नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी बाइट रिव्यू पर। आज हम बात करने वाले हैं हॉरर फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त कॉन्जूरिंग 4 के बारे में। इस नाम को सुनते ही मन में डर, जंप स्केयर्स और डरावने माहौल की उम्मीदें जाग जाती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचकर सिनेमा घर जा रहे हैं कि आपको पहली 2 फिल्मों जैसी दहशत और सीट से उछाल देने वाले सीन देखने को मिलेंगे, तो शायद आपको निराशा हो। फिल्म असल में उन दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई लगती है जो पहले से इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं और एडलरिन की पूरी जर्नी को सालों से फॉलो कर रहे हैं। कहानी में उनके जीवन को क्लोजर देने की कोशिश की गई है और साथ ही नए किरदारों की एंट्री भी करवाई गई है ताकि आगे फ्रेंचाइजी के लिए रास्ता तैयार हो सके। जो लोग नॉस्टैल्जिया से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ये फिल्म भावनात्मक स्तर पर कुछ हद तक काम करती है, लेकिन डर और थ्रिल की तलाश में आए दर्शकों के लिए इसमें बहुत ज्यादा दम नहीं है। मुझे एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि बाकी फिल्मों के शो अक्सर खाली रहते थे, लेकिन कॉन्जूरिंग 4 के शो में भीड़ थी। हॉल लगभग भरे हुए थे। लोग उम्मीदों से आए थे कि पुराने जैसी दहशत देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, खासकर सेकंड हाफ में, डरावने सीन्स इतने फीके हो गए कि दर्शक डरने की बजाय हंसने लगे। ये बात साफ दिखाती है कि फिल्म में हॉरर का असर काफी कमजोर पड़ चुका है, जो द नन या पुराने पार्ट्स में कभी नहीं हुआ था। कहानी 1964 से शुरू होती है, जहां एड और लॉरेन वॉरेन अपनी जर्नी को अलविदा कहने की सोच रहे होते हैं। तभी एक रहस्यमयी आईना उनकी जिंदगी में लौट कर आता है। ये आईना बार बार अंधेरी परछाइयों को खींचता है और सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये आईना इतना खतरनाक क्यों है और किस तरह इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यही रहस्य फिल्म के आगे बढ़ने का आधार बनता है। फिल्म का पहला आधा हिस्सा बैक स्टोरी बनाने में सफल रहता है। माहौल धीरे धीरे सेट होता है और उम्मीद जगती है कि क्लाइमैक्स में धमाका होगा। एड और लॉरेन की परफॉर्मेंस हमेशा की तरह शानदार है। उनके रिश्ते की गहराई, उनका काम छोड़ने का फैसला और एक दूसरे के लिए उनका प्यार, इन सबको देखकर दर्शक उनसे जुड़ जाते हैं। बाकी किरदारों ने भी ठीक ठाक काम किया है, लेकिन पूरी फिल्म की असली जान एड और लॉरेन ही है। कुछ विजुअल्स भी अच्छे बन पड़े हैं। टूटा हुआ आईना बाहर निकालने का सीन, मॉन्स्टर की फाइनल एंट्री और एक कैमरा मूव जहां घर को ऊपर से दिखाया गया, ये सब सीक्वेंस थोड़ी देर के लिए फिल्म में जान डालते हैं, लेकिन अफसोस ये पल ज्यादा देर टिकते नहीं। अब बात करें फिल्म की कमजोरियों की, तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि फिल्म डराने में नाकाम रही। जंप स्केयर्स इतने रिपीट हो गए हैं कि अब उन पर इम्पैक्ट ही नहीं बचा। कई सीन्स तो ऐसे हैं जहां लगता है कि अभी कुछ बड़ा होगा, लेकिन अचानक सब फ्लैट निकल जाता है। जैसे पिता बेटी वाला सीक्वेंस या आईना ले जाने का सीन, दोनों ही बिना असर के रह जाते हैं। कहानी का ढांचा भी टुकड़ों में बिखरा हुआ लगता है। अगर नैरेटिव को सीधा और टाइट रखा जाता या पुराने कैरेक्टर्स की वापसी करवाई जाती तो फिल्म का असर कहीं बेहतर हो सकता था। और सबसे बड़ी कमी आती है क्लाइमैक्स की। पूरी फिल्म में ये उम्मीद बनती है कि एंड में बड़ा धमाका होगा, लेकिन वहां पर ज्यादा ध्यान नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने में लग गया। हॉरर का असर तो वैसे भी कमजोर था, ऊपर से ड्रामा ने और ज्यादा कब्जा कर लिया, जिससे एंडिंग पूरी तरह फीकी हो गई। कुल मिलाकर कॉन्जूरिंग 4 मेरे लिए एक एवरेज फिल्म रही। इसमें ड्रामा और नॉस्टैल्जिया के लिए कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर आप डर की तलाश में हैं तो ये फिल्म निराश करती है। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू कॉन्जूरिंग 4 का। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या आपको इसमें डर महसूस हुआ या फिर ये बस एक नॉर्मल ड्रामा लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नया रिव्यू सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं आपसे अगली रिव्यू वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए।